नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेट पीएससी से रिलेटेड, है ना। तो स्टेट पीएससी, आपको पता होगा कि स्टेट पीएससी हो गया अथवा आपका यूपीएससी हो गया, यह एक तरह का कौन सा बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ना। तो संवैधानिक बॉडी है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आप यहाँ से मतलब टिक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, खासकर स्टेट पीएससी की बात किया जाए तो स्टेट पीएससी में इवन आपने देखा, इवन अगर आपको देखा जाए तो यूपीएससी में भी आप देख सकते हैं कि पारदर्शिता की थोड़ी सी कमी है। और स्टेट पीएससी में अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा कि पारदर्शिता की कमी है। और स्टेट पीएससी पे अलग अलग स्टेट पीएससी पे अलग अलग जो है आरोप लगाते गए हैं या लगते गए हैं हर हर समय में। उसका कारण भी है और हर वर्ष देखने को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप यूपी पीसीएस का देख लीजिए या बिहार पीसीएस का देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है यह सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो संस्था, जो स्टेट पीएससी है, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम कराता है, वह हो गया, वह कहीं ना कहीं जो है आपको दिखाई देगा, इसमें पारदर्शिता की कमी दिखाई देगी। इवन आप बात कर लीजिए, अभी कुछ समय पहले पीएससी का मुख्य रूप से यूपी पीसीएस का क्या निकला? रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट तो निकल जा रहा है, कट ऑफ का पता नहीं चल रहा है। फिर कट ऑफ कब निकलेगा? लास्ट में, है ना, जब ऑन द होल पे रिजल्ट बनेगा। तो उसके बाद से कट ऑफ नहीं पता चला, आंसर की नहीं जारी किया गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो जब आंसर की नहीं जारी किया गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ द, अगर देखा जाए तो पारदर्शिता का जो है आपको दिखाई देगा कि कमी दिखाई देगी, है ना। फिर बिहार पीसीएस का भी बात ले लीजिए, है ना। इवन बिहार पीसीएस इस मामले में थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन वही नकल से लेके और भी सारे आरोप जो है बिहार पीसीएस में भी लगते रहे हैं। अलग अलग पीएससीओं पर भी वही हाल है। उत्तराखंड पीसीएस में भी आपने देखा था कैसे वह मामला कोर्ट में गया हुआ था। तो ये हमेशा कोई नया बात नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। तो उसी में रिफॉर्म से रिलेटेड यह जो है एक समिति बनाई गई है, ताकि ऐसा व्यवस्था बनाया जाए। और ये समिति मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। उनके मतलब कार्यभार में यह सौंपा गया है। हालांकि आपको पता होगा कि यह राष्ट्रपति के द्वारा आपको दिखाई देगा कि रिमूव किया जाता है जो भी इसके अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कैसा होता है, ये सभी हम लोग देखेंगे। लेकिन मेजर बात ये आता है कि इसमें अगर जैसे बात अगर पूछा जाए, अगर आप भी देख सकते हैं कि इसमें अगर आपसे एक चीज अगर कंफर्म किया जाए तो एक चीज तो आपको भी पता होगा इसमें कि जो स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में आप देखे होंगे कि परीक्षाओं में क्या होता है कि रिजल्ट तो आ गया, है ना, इनडायरेक्ट मेंस में बैठ गए लोग, मेंस में बैठ गए, लेकिन मेंस में बैठने के बाद आपको दिखाई दिया कि रिजल्ट का यानी कट ऑफ की कोई निश्चितता ही नहीं है। फिर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उसमें आंसर की जो है, आंसर की वह जो है देगा ही नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि पारदर्शिता की यहाँ पे कमी दिखाई देगी। अब क्यों पारदर्शिता की कमी? अच्छा, एक चीज आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक चीज क्या, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कट ऑफ है या आंसर की है, क्योंकि रिजल्ट प्रीलिम्स के जारी कर दिया जाता है, ठीक ना, बात पे गौर कीजिएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि जारी कर दिया जाता है, और जब जारी होता है तभी आप मेंस का फॉर्म भरते हैं और मेंस में फॉर्म भर के तब बैठते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रीलिम्स पे मतलब बात कर रहा हूँ, इसके बाद मेंस पे भी मैं बात करूंगा। तो रिजल्ट में आपको दिखाई देगा कि मेंस में बैठते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, और मेंस में बैठने के लिए आपको भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा। अब इसके बीच में आपको ना, जैसे यूपीएससी की अगर बात किया जाए तो आंसर की भी नहीं आएगा और कट ऑफ भी नहीं बताया जाएगा इसमें कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है और आंसर की कैसे है। अब इसमें पूछा जाता है तो आयोग के द्वारा अलग जवाब आता है, कमीशन के द्वारा अलग जवाब आता है। हालांकि आपको दिखाई देगा कि जो यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक ना, स्टेट पीएससी हो गया, ठीक ना, या संयुक्त पीएससी हो गया, ये सभी कैसी बॉडी है, कैसे निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, यानी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, इन सब सभी संवैधानिक निकायों की चर्चा किसमें की गई है? भाग 14 में की गई है। संविधान के भाग 14 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है आपको दिखाई देगा
कि इसके वर्णन किए गए हैं, ठीक ना। तो संवैधानिक संस्था एक सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था होने के बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि यह संस्था में कहीं न कहीं इम्पार्शियलिटी या पारदर्शिता की कमी हो रही है। अब इसमें अगर आप रिजल्ट बना रहे हो, अगर आप रिजल्ट बनाने का काम कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स स्तर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रिजल्ट बना रहे हैं तो क्या इसमें बिना कट ऑफ का या बिना आंसर की का, क्योंकि आंसर की आपके पास होगा तभी आप जो है जो भी स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं उनके जो है आंसर शीट जो है वह या ओएमआर जो शीट है उसको आप जांच किए होंगे, और जांच करने के बाद उतना नंबर आया होगा उस हिसाब से आप कट ऑफ बनाए होंगे, और तब कट ऑफ बना के और एक कट ऑफ का लिस्ट लिए होंगे, उस लिस्ट के अनुसार तब आप जो है वह जारी किए होंगे कि हाँ ये हमारे कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये लोग इतना गुने लोगों को हम जो है मेंस में ले रहे हैं, तभी तो आप किए होंगे ऐसा कार्य, तो तभी तो किए होंगे। लेकिन जब ऐसा कार्य आप किए हैं तो आपको कट ऑफ देने में क्या दिक्कत है, आंसर की देने में क्या दिक्कत है? या तो आप देना नहीं चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका पोल खुल जाए, हो सकता है। पोल कैसे खुल जाए कि इसमें अंदर अंदर साठ गांठ हो रहा हो, है ना। अब कोई भी देखिए इसमें भले साठ गांठ हो रहा हो चाहे ना रहो अलग की बात है, लेकिन किसी की भी दिमाग यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का दिमाग जा सकता है कि यहाँ हो सकता है साठ गांठ चल रहा हो। एक बड़े जिम्मेदार और संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी इस पे आरोप लगाया जाता रहा है और लग भी सकता है आसानी से, क्योंकि यह जो प्रोसेस आप दिखाई दे रहा है आपको कि 1 साल बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद बताया जाएगा कट ऑफ कितना है, तो उसके बाद जो है आंसर की जारी किया जाएगा। यह कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस फॉल्ट को दर्शाता है और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है ना। तो पारदर्शिता की कमी यहाँ पे है नहीं। आप जब बिना कट ऑफ के, बिना आंसर की जारी किए हुए, बिना आंसर मिलाए, बिना ओएमआर जांच किए हुए, बिना कट ऑफ बनाए हुए आप तो रिजल्ट दे नहीं होंगे, उसके बाद तो ही कट ऑफ बना के आप मेंस में बैठने दे रहे होंगे, तो फिर आपको रिजल्ट के साथ या रिजल्ट से पहले आंसर की और कट ऑफ देने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? इससे क्या हो जाएगा? क्या बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा? और बवाल होगा भी तो किसी ऐसे चिन्ह पे होगा जिस पे आप, हो सकता है आप आयोग है, आपको विशेषज्ञों की जरूरत है, आप विशेषज्ञों की आप जो है टीम रखे हुए हैं और विशेषज्ञों से जो कैंडिडेट हैं उनसे आप पेपर ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट लेते समय भी आपसे क्वेश्चन अगर अगर सिविल सेवा की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे गलत दे दिया जा रहा है, तो यह कितने बड़ी सोचने की बात है। आपके पास मतलब क्या ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी जो कहा जाता है, तो यहाँ पे तो अगर आप, हो सकता है आप अपनी कमियां इसी के बहाने छुपाना चाह रहे हैं, है ना, इसी के बहाने आप कमियां छुपाना जा रहे हो, ठीक है। तो आयोग के द्वारा क्या जवाब आता है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम कट ऑफ और ये देंगे, मतलब कट ऑफ और आंसर की, तो यह आयोग में मतलब मुख्य रूप से कहा न्यायालय में चला जाएगा और भर्ती में देरी लगेगी। भर्ती में हो सकता है 1 माह देरी लगे, 2 माह देरी लगे, लेकिन क्या यह ऐसा प्रोसेस क्या क्वेश्चन मार्क के कटघरे में नहीं रखता है, खड़ा नहीं करता है आयोग को? करता है खड़ा, सीधी सी बात है। ठीक वैसे ही आप मेंस में देख लीजिए, मेंस में भी आप देखेंगे कि मेंस की जो कॉपी होती है वह राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर आपको देखेंगे तो बहुत रेयर एंड द रेयर केस में ही बाय द वे मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको दिखाई देगा कि ये मेंस की जो कॉपी होती है वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि कट ऑफ कैसे बनता है, कैसे जांच होता है, कितना नंबर किस क्वेश्चन में आया, कैसे आया, यहाँ पर भी कोई अता पता नहीं चलता है। अब इसमें बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आपने ये भी सुना होगा, बहुत बड़े मतलब अलग अलग बार आपको दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा कि पकड़े भी गए हैं इवन बहुत सारे जो है साक्ष्य के रूप में कि यहाँ पे पेपर लीक हो जाता था या कॉपी जो है बदल दी जाती थी, ये सारी चीजें होती थी। तो इस लेवल पर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है भेदभाव वगैरह सारी चीजें चल रही हैं। उसमें भेदभाव एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम लेके, ये तो एक अलग ही रूप से चल रहा है, ये तो एक अलग ही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम लेके, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल इसमें रिफॉर्म की जरूरत तो लगती ही लगती है, एक चीज तो कंफर्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे कि पेपर की दृष्टि से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है या सिविल सेवा आयोग है, सिविल सेवा आयोग या यूपीएससी आप कह सकते हैं, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस मतलब कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यह कैसा निकाय है? तो पहला चीज तो कंफर्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल
बॉडी है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। क्यों यह संवैधानिक निकाय है? क्योंकि इसकी चर्चा आपको पता है कि भाग 14 संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद आपको दिखाई देगा 315 से 323 तक आपको दिखाई देगा। इसका शक्तियों से लेकर सभी चीजों के बारे में आपको दिखाई देगा, इसका वर्णन है ना। किसका? संघ लोक सेवा आयोग का। और अदर स्टेट एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी का वर्णन आपको इसमें दिखाई दे देगा, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि जो संघ लोक सेवा आयोग है अर्थात यूपीएससी है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्य, इन सदस्यों और अध्यक्ष को जो अपॉइंटमेंट होती है, जो नियुक्ति होती है, वह नियुक्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये चीज कंफर्म है। इनकी नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। पहला चीज कंफर्म है। दूसरा चीज, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही रहते हैं, लेकिन अगर यूपीएससी की बात किया जाए तो मैक्सिमम कितना वर्ष? 65 ईयर्स, ठीक ना। तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, ये होता है। किसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ? यूपीएससी के संदर्भ में कह रहा हूँ, ठीक ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। उसके बाद से अगर देखा जाए इनका वेतन भत्ता अगर देखा जाए तो कहां से दिया जाता है? वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से मिलता है, ठीक ना। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया। कहां से मिलता है? भारत के संचित निधि से इनको वेतन भत्ता मिलता है, ठीक ना। उसके बाद से अगर देखा जाए भारत के संचित निधि से अगर मिलता है तो इनका निष्कासन किया जाता है। अगर निष्कासन किया जाए तो निष्कासन कैसे होगा? निष्कासन कैसे होगा इनका? तो इनको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक ना। सिद्ध अगर कदाचार के आधार पे, सिद्ध कदाचार, ठीक ना, के आधार पे इनको हटाया जा सकता है, ठीक ना। अब इस मामले में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या ना कोई भी जज होगा, यह आर्टिकल 143 के तहत क्या करते हैं? सलाह लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। अब यह सलाह अगर सलाह लेते हैं कि इनमें मतलब पाया जाए कि कदाचार है कि नहीं, या ऐसा कोई फॉल्ट पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, अगर वो फॉल्ट पाते हैं और यह मुख्य रूप से फॉल्ट के बारे में बताते हैं कि हाँ इनको निष्कासित करना चाहिए, तो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता होती है, अर्थात राष्ट्रपति इनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक ना। रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। ये चीज तो कन्फर्म हो गया। दूसरा चीज क्या है कि यह यूपीएससी जो है इसका काम क्या है? तो मुख्य रूप से काम आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है ये कराना हो गया, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन इसका जो होता है वह रिकमेंडेशन आपको दिखाई देगा कि यह प्रेसिडेंट के पास रखते हैं, और प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों पटलों पे राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, ठीक ना। उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो खासकर अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, दोबारा यह इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। दोबारा नियुक्ति पे क्या है? प्रतिबंध है। दोबारा नियुक्ति पे इनका प्रतिबंध है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो अध्यक्ष हैं उनकी तो नियुक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है सदस्य के रूप में, लेकिन जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो सकती है, अगर वह या तो अध्यक्ष के रूप में हो सकती है, या तो स्टेट में के अध्यक्ष हों, स्टेट जो पीएससी है वहां के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हो सकती है, अन्यथा सरकार के द्वारा जो कोई पद हो उस पर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष की नहीं होगी। तो ये मैंने बताया किससे रिगार्डिंग? स्टेट, मुख्य रूप से यूपीएससी के रिगार्डिंग। अब स्टेट पीएससी के बारे में अगर देखा, जिसमें रिफॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा नकल और सबसे ज्यादा यहाँ पर माफिया गैंग आपको यहीं पे दिखाई देंगे, है ना। हालांकि संविधान में इसके लिए संशोधन भी किया गया, आपको दिखाई देगा कि जितना भी नकल गिरोह है या नकल जो है उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता है जमीनी स्तर क्या है और कानूनी स्तर क्या है। कानूनी स्तर, जमीनी स्तर का एक सीधा साधा एग्जाम्पल आप जानते होंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना। वह कब का है और सबसे पहले बना था, मतलब बन गया था बहुत पहले, आज से बहुत पहले बना हुआ था, 1960-70 के आसपास बना हुआ था, और तब से मतलब स्ट्रिक्ट रूप से लागू है। लेकिन आपको पता है कि पूरे भारत भर में आज भी दहेज मतलब जोर शोर से चलता
है ना। तो एक्ट तो पारित हुआ है, लेकिन आपको पता है कि क्या एक्ट केवल पारित हो जाने से परीक्षाओं में नकल रुक जाएगा? तो अगर ऐसा होता तो दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम लागू हुआ था, उसके बाद से पूरे भारत में दहेज प्रतिषेध हो जाता, यानी दहेज पर रोक लग जाता। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण दहेज और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, है ना। तो वैसे ही इसमें भी आपको दिखाई देगा। इसका अगर वर्णन पूछा जाए तो इसका वर्णन किसमें है, तो याद रखिएगा सेम उसी में है, भाग 14 में ही है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक आपको दिखाई देगा, तो वही सेम वही चीज याद रखना है, 315 से 323 तक, ठीक ना, सिविल सर्विसेज के लिए। यह इसका भी सेम वही काम है जो यूपीएससी का काम है, ठीक ना। लेकिन यह अपना रिकमेंडेशन किसको देता है, राज्यपाल को देता है। अब आगे हम लोग देखें कि स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछा जाए, नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेट है, याद रखिएगा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक ना। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होता है। लेकिन इनका निष्कासन जो है वह केवल कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। कार्यकाल वही 62 वर्ष, मैक्सिमम कितना होता है, 62 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। निष्कासन कौन करेंगे, यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति ही निष्कासन कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब वही सेम विधि है जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य में किया जाता है। रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश या न्यायाधीश जो भी हैं, उनसे परामर्श लेके, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति परामर्श लेके और तब यह निष्कासन कर सकता है। उससे पहले अगर वो चाहें तो यहाँ पे त्याग पत्र भी दे सकते हैं। त्याग पत्र भी किसको देंगे, या मुख्य रूप से राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब इनका जो रिकमेंडेशन होता है वह राज्यपाल के द्वारा रखा जाता है। कहाँ पे, विधानसभा के पटल पे रखा जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे दोनों जगह क्यों नहीं रखा जा रहा है, उसका कारण है कि राज्यों में आपको दिखाई देगा कि राज्यों में क्या चीजें हैं, राज्यों में सभी राज्यों में द्विसदनी विधान, मतलब द्विसदनी जो है विधायिका नहीं है। मात्र 6 ही राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, इसलिए आपको यहाँ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अध्यक्ष और सदस्य के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल। ये जो अध्यक्ष हैं इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं, स्टेट पीएससी में नहीं हो सकती है, बल्कि यूपीएससी के अगर चेयरमैन बनना चाहते हैं, मतलब अगर बनना हो तो बन सकते हैं, या मुख्य रूप से उनके यूपीएससी के सदस्य बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। वैसे सदस्यों से रिगार्डिंग है, यह अध्यक्ष बनना चाहे या सदस्य अगर बनने हो तो बन सकते हैं, लेकिन सरकार के किसी नियोजन पे ये मतलब ये नहीं रह सकता है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया। यहाँ से आने वाला कोई जो तथ्य मैं बता रहा था कि कैसे कैसे इनको नियुक्ति होती है, कैसे इनको रिमूव किया जाता है, ठीक ना, और कैसे कैसे इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है, और मुख्य रूप से यह भी स्टेट में जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती है वो भी कराने का काम करता है, और भी जो यूपीएससी का जो काम है वो भी इसका काम है, और रिकमेंडेशन भी देता है राज्यपाल को, ठीक है। तो शपथ अगर पूछा जाए तो शपथ कौन दिलाएंगे इनको, शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, है ना, क्योंकि जो नियुक्ति करता है वही क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक वैसे ही यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनको भी याद रखिएगा, शपथ जो है वह कौन दिलाएंगे, वह प्रेसिडेंट दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो चलिए आज का जो हम लोगों का खबर है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो भर्ती में देरी, निष्पक्षता, ये संबंधी मुद्दों को लेकर चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है कि जो सक्षम और नैतिक सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है, और बताया है कि कैसे इसमें सुधार किया जाए, ठीक ना। इससे संबंधित नियुक्तियों को कैसे मतलब सही से पारदर्शिता रूप से किया जाए, इसके लिए बताया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि नोट्सबुक आईएएस आपके लिए यूपीपीसीएस अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस देने वाले हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुकी है। आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आपको पूरे मेंटर्स मिलेंगे और सभी तरह से आपको आपके आंसर राइटिंग को कैसे और मतलब हाई लेवल पर लेके जाए उसके लिए आपको हेल्पिंग मिलेगी। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने बताया भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 में आपको मिलेगा कौन सा उल्लेख मिलेगा इसका, और इवन संयुक्त जो पीएससी है उसका भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसका इतिहास रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, है ना। फिर 1935 का जो एक्ट आया था
उसमें संघीय प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। संरचना कार्यकाल अगर देखेंगे तो स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष और राज्यपाल जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और 6 वर्ष से 62 वर्ष की उम्र तक वो रह सकते हैं। और भी यूपीएससी वाले में क्या था? 6 वर्ष से 65 वर्ष तक मैंने बताया था। ठीक ना। उसके बाद से आधे सदस्यों के पास कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव, ये एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। सेवा शर्तें क्या है? तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है इनका सेवा शर्तें। ठीक ना। एक चीज मैं बताना भूल गया, याद रख लीजिएगा कि जो स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनका वेतन और भत्ता जो है वो कहां से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से। ठीक ना, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, राज्य के संचित निधि से इनका वेतन और भत्ता दिया जाता है। तो दुर्व्यवहार या दिवालिया जैसे आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। वह जो है कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से क्या करेंगे? वह जांच पड़ताल करेंगे, राय लेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय क्या है? सेवा शर्तें को संरक्षित किया जाता है, यानी वेतन राज्यों के समेकित कोष मतलब संचित निधि से दिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और रिटायरमेंट के बाद रोजगार पर प्रतिबंधित है, रोजगार रिस्ट्रिक्टेड है, और सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है रोजगार के मामले में। ठीक ना। अब इसमें क्या क्या काम है इसका? राज्य सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा संचालन करना, विभिन्न भर्ती या पदोन्नति, तबादला, ट्रांसफर वगैरह करना, ये सभी चीजों में सलाह देना, निंदा या पदोन्नति रोकने जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और राज्य विधानमंडल के समक्ष वो क्या करते हैं? उसको रखने का काम करते हैं, खासकर विधानसभा में। और इसकी भूमिका क्या है? स्थानीय जो अधिकारी है, निगम निकाय है या सार्वजनिक संस्थान तक क्या हो, उसका पहुंच हो, इसके लिए। ठीक ना। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बनाया गया है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया है। जैसे 1966 में आपको दिखाई देगा, हरियाणा जब गठन हुआ तो पंजाब और हरियाणा के लिए थोड़े समय के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वहां पे बनाया गया था। ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? परीक्षा प्रश्न पत्र जो लीक हो जा रहा है, भर्ती में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, राजनीतिक प्रभाव इस पे कैसे पड़ रहा है, जैसे आपने पिछले वर्ष में देखा था पूजा खेड़कर वाला जो मामला। तो ये सारी चीजें जो है मिलके चिंताजनक जो है एक संवैधानिक संस्था पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके लिए, रिफॉर्म के लिए ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।